जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से भी हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे, वो भव सागर पार उतारे, गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। टूटी फूटी नाव हमारी पहुँच न पाए तट पे, जैसे कोई प्यासा राही भटक गया बन घट पे, पास खड़ा गुरु मुस्काता है, दोनों बाँ पसारी पसारी, गुरु बिन कौन पसा, गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। मेरे राम मुझे शक्ति दो, मन में मेरे दृढ़ भक्ति दो, राम काम मैं करूं निरंतर, राम नाम चित धारे चित धारे, गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 75 उन्नति ना होने के कई कारण हो सकते हैं। भोजन इत्यादि भी विघ्न डाल सकते हैं। ऐसे ही वंशानुगत कमजोरियां भी हैं जो विघ्न डाल सकती हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं। अपने माता पिता की ओर अपना बर्ताव, स्त्री व बच्चों से बर्ताव, मन में क्रोध की अधिकता, विषय सेवन की अधिकता इत्यादि इत्यादि, इन सब बातों को साधक को स्वयं सोचकर विचारना चाहिए कि उनमें कौन सी त्रुटि है और उसको दूर करने का यत्न करना चाहिए। गुरु भी साधक को इसमें सहायता कर सकता है।
पर जब साधक अपना मन खोल कर उसके आगे रख दे, क्योंकि एक डॉक्टर मरीज का तभी इलाज कर सकता है जब मरीज उसको अपनी दशा से पूर्ण अवगत करा दे। ऊंचे स्वर से नाम उच्चारण करने से भी एकाग्रता हो सकती है। बैठना जरूरी नहीं है, लेटकर भी ध्यान किया जा सकता है अस्वस्थ होने पर। जिस आसन से वृत्ति स्थिर हो जाए वही ठीक है, फिर भी बैठना अच्छा ही है। सुन लेते हैं यहाँ पर जो कमजोरियां विघ्न डालती हैं साधना में। वर्ताव, बिहेवियर, अपने माता पिता की तरफ व्यवहार, राइट, और उनकी तरफ जो बिहेवियर है वो भी साधना में उन्नति नहीं होने देगी। स्त्री व बच्चों से व्यवहार, तो यहाँ महाराज लग रहा है कि महिलाओं पुरुषों को एड्रेस कर रहे हैं। अपनी स्त्री व बच्चों से व्यवहार, अगर वहां व्यवहार अच्छा नहीं है तो भी साधना में रुचि नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, ऐसी सूखे रहेंगे। मन में क्रोध की अधिकता, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, वो भी नहीं साधना रत, वो भी नहीं प्रभु का नाम ले सकेंगे। विषय सेवन की अधिकता है ना, विषय सेवन और ड्रग्स, राइट, नशा करना, पीना, ड्रिंक्स इत्यादि इत्यादि। सो सोचना चाहिए कि कैसे, क्या चीज है मेरे अंदर जो मुझे रोक रही है। पर ये सोचने के लिए कोई बैठता नहीं है, ये असली चीज। ये सोचने के लिए कि मेरी साधना सही क्यों नहीं चल रही है, उसके लिए कोई बैठता नहीं है। अगर बैठे तो बात अलग है। सो या बिल्कुल व्यवहार नंबर 1 पे लिया महाराज ने। जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जो बहुत क्रोध करते हैं, जिनका जो शब्द अच्छे नहीं यूज करते दूसरों के लिए, जो या उनकी उन्नति भी नहीं होती साधना में, उनकी उन्नति भी नहीं होती साधना में। सो प्रश्न आया कि चर्चा चल रही थी कि साधिका जी ने देखा अपने अंदर कि भाई उनकी हाउस हेल्पर तंग करती थी, तो उन्होंने उसे बदल दिया। उस बदलने के कारण अब उन्हें कोई नई नहीं मिल रही थी। ये महिलाओं के लिए बहुत बहुत गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आते हैं, एंजाइटी लेके आता है, नहीं मिलती नहीं है और पुरानी को कई बार सहते हैं। तो कहते मुझे इतनी जोर की एंजाइटी हुई कि मुझे रात को नींद भी नहीं आई और हैरान रह गए कि अपने आप को देख कर कि ये क्या, मैं तो राम नाम कर रही हूँ, मैं तो जप योग कर रही हूँ और ये क्या हो गया। तो एक तरफ से तो अच्छा है कि पता चलता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, राइट। एक तरफ से अच्छा है, पता लगता है। दूसरी तरफ से कि मेरा काम तो राम नाम लेना है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइंग इशू क्या था? अंडरलाइंग इशू था सुख, ना, सुख भोग। कहते काम ही नहीं होगा, कैसे काम होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर परिस्थिति आई है और हमें चिंता हो जाती कि हमारी देह कैसे काम करेगी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर फिर बहुत तरह की चीजों की वीकनेसेस आ जाती हैं। तो इसलिए प्रभु तो भूल ही जाते हैं, प्रभु याद आते कि हे भगवान कैसे होगा। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पर
वो खुद ही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे कि कैसे मुझे देखना है, या कहते हो गया सॉल्व, पर वहां पे लिखा कि वहां पे यही बोला कि सॉल्व तो हुआ नहीं, क्योंकि सुख सुख के लिए प्लानिंग नहीं की कि सुख अगर नहीं मिल रहा मुझे इस तरह से, तो मेरा ऑल्टरनेटिव क्या है, राइट? अगर मुझे कोई नहीं मिलती है हेल्प के लिए, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ये चीज है, ये चीज है, ये चीज नहीं है कि अच्छा एक गई तो दूसरी को एक दिन लगा मिलने में तो वो गई, मिल गई। ये मिल जाना तो सुख है ना, सुख भोग है। सो इसलिए ये चीज साधना के रास्ते में डेफिनेटली हम वही इवैल्यूएट करें कि प्रभु अगर लेके आए हैं तो जरूर कुछ सोल्यूशन होगा, और अगर मुझे करना पड़े तो मैं ऐसे 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 प्लान कर सकती हूँ, राइट? एक दिन ये, एक दिन ये, क्योंकि अकेले करना है तो सारा का सारा जैसे जैसे घर में करते हेल्प करती है वैसे तो नहीं हो सकता। इसी तरह से फिर एक साधिका जी बोली, वो दादी हैं हम, कि हमारी हेल्पर ने जो बच्चों को हेल्प करती है, बच्चे के साथ हेल्प करती है, कहती मुझे 5 दिन के लिए बाहर जाना है, मैं यात्रा पे जा रही हूँ। तो मेरे भी होश उड़ गए। तो यहाँ पर एक और चीज आई कि पेरेंट्स को बहुत, क्योंकि दादी सारा चीज देखती हैं और सारा कुछ करती हैं, जो बच्चे हैं पेरेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी और देनी भी चाहिए। कि 5 दिन के लिए अगर हेल्पर नहीं आती है, मैं भी नहीं हूं, आप कैसे बच्चों को चुप कराओगे, एंटरटेन करोगे, पढ़ाओगे, सारा दिनचर्या उनकी रहेगी, और कैसे उनको ऑक्यूपाइड रखोगे? सारा कुछ दादी कर देती हैं, तो फिर या फिर हेल्पर कर देती हैं बहुत कुछ, तो फिर कैसे बनेगा काम ना? तो इसलिए पेरेंट्स को, पापा और मम्मा जो हैं और यंग हैं कपल, उनको कुछ कुछ दिन अकेले जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, उनको स्पर्श देना, उनके साथ उनकी टेक केयर करना, पॉटी साफ करना, खाना खिलाना, सुलाना, सब कुछ, हर चीज। सो वो छुट्टी देनी बहुत जरूरी है हेल्पर को, ताकि हम खुद से कर सकें, और काम कैसे बैलेंस करना है, कौन छुट्टी लेगा, कौन डे करेगा, कौन नाइट करेगा, राइट? इस तरह से। सो ये इन चीजों में उतरना और देखना। और फिर देखिए, अगर पेरेंट्स की इतना ज्यादा घनिष्ठता अपने बच्चों के साथ नहीं है, तो फिर बड़ा बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होके अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, राइट? और पेरेंट्स के लिए भी को भी दिखता है कि मैंने कहाँ चीज मुझे प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज मैं मिस कर रहा हूँ, या कौन सी चीज से मैं भाग रही हूँ, और सब मेड ही कर ले, मुझे नहीं है सब करना। सो ये चीज अगर पेरेंट्स इसमें डाइव करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा, तो बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा हो जाता है, rather than कि सब कुछ ही बच्चों के लिए करना, छोटी छोटी चीजों। देखिए, अगर सब कुछ हेल्पर ही कर रही हैं और आप इन टच नहीं है एज सच, राइट, आप उनकी ग्रोथ के बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हैं। आप उनको स्टोरी टेलिंग मिस कर सकते हैं, जहाँ स्टोरी सुनानी है। आप उनको डिसिप्लिन करना मिस कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो हेल्पर है वही करवा सकती, वही उसी के सहारे छोड़ा है, तो वो तो नहीं डिसिप्लिन करवाएगी,
राइट, वो तो नहीं डिसिप्लिन करवाएगी। सो बहुत अर्ली एज से रूल्स और बैठना और बहुत चीजें अपना काम समय पर करना बहुत अर्ली एज से शुरू हो जाता है। और जब अर्ली एज से शुरू हो जाते हैं 5 साल तक अगर पक्का हो गया, देन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटे उन्हें समझ नहीं है एक्चुअली हमें समझनी होती है कि उनसे डील कैसे करना है। वो तो उनकी तो ब्रेन सेल्स बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहे होते हैं, वो तो ऑब्जर्वेंट भी इतने जबरदस्त होते हैं कि सब कुछ पता चल रहा होता है, कौन कमजोर है, कौन कैसे मानता है, कौन कैसे मानता है, सब कुछ उनके रिकॉर्ड हो रहा होता है। सो पर ये 2 years से 5 years तक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जब उसे अनुशासन और स्पर्श अनुशासन और स्पर्श बच्चे को दिया जाता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अनुशासन में भी और खूब प्यार और खूब स्पर्श और खूब लाडी। स्पर्श बहुत इम्पोर्टेंट है 5 साल तक या। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो फर्स्ट चाइल्ड होता है स्पेशली, वो कुछ देर तक तो उसे वो सब मिलता है, फिर जीवन भर नहीं मिलता फिर जीवन भर नहीं मिलता। सो इसलिए ये कांस्टेंट चीज है, क्योंकि ये सब मिलने से केमिकल्स अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में और अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। ये बॉडी का बहुत सुंदर प्रोसेस है। हग्स, बच्चों को पारी, राइट, ये सब बहुत सुंदर, प्यार, मीठा बोलना, फिर डिसिप्लिन में। क्योंकि अगर हम लाडी करते रह जाएंगे तो वो समय निकल जाएगा, उसके बाद वो डिसिप्लिन नहीं होने वाले। सो 2 years से 3 years तक 5 years तक डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा सो पर यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स अक्सर चूक इसलिए भी जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा ही मानते हैं, छोटा ही है, समझ नहीं है, और चलने देते हैं, जिद चलने देते हैं, और बाकी चीजें रोना धोना को पेशेंटली नहीं हैंडल कर सकते, रोने को चुप कराने के लिए ब्राइब कर देंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, जिससे फिर बच्चा डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन के लिए तो बड़ा बल चाहिए, बच्चे को बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है। मीठी बात करके, यानी कि क्रोध रोष नहीं, तो फिर बच्चे बंद हो जाएं। बहुत स्मार्ट होते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देंगे डर के मारे, और बाकी चीजें छुपाना शुरू कर देंगे। इससे बड़े प्यार से रिलेशनशिप बिल्ड होता है या हम सब गलतियां की होती, पर हम सब सुधार सकते हैं एक दूसरे से सीख के या आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।